everyone, hope you all are doing great. So today's topic is going to be on interesting facts about Nobel Prize. तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो कि रिलेटेड हैं नोबेल प्राइज से। एंड ये जो फैक्ट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो नोबेल प्राइज से रिलेटेड थी एंड जितने भी 2023 में प्राइजेस दिए गए हैं विनर्स को उनके बारे में मैंने डिस्कस किया है एंड उसमें जो विनर्स लिस्ट हैं उनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। एंड उस वीडियो में मैंने ट्रिक्स भी डिस्कस की थी। जो भी विनर्स लिस्ट हैं 2023 की ट्रिक्स के थ्रू हमने याद किए थे सारे विनर्स के नेम। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो आप जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आई बटन पे लिंक लगा देती हूँ, आपको मिल जाएगी वो वीडियो। ओके, अगर आपने नहीं देखी है जस्ट गो थ्रू इट। Now, without any further ado, let's start with the topic which is interesting fact about Nobel Prize. तो फर्स्ट हम जान लेते हैं रिलेटेड टू नोबेल प्राइज से। नोबेल प्राइज से कंसिडर्ड किया जाता है एक प्रेस्टिजियस प्राइज की तरह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, एंड ये जो प्राइज है पूरे 6 फील्ड्स में दिया जाता है। उन फील्ड्स के नेम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और यू कैन से दैट फिजियोलॉजी। एंड फोर्थ वन इज लिटरेचर, फिफ्थ वन इज इकोनॉमिक्स एंड द सिक्स्थ वन इज पीस प्राइज। ओके, दीज प्राइजेस वर कमेंस्ड इन 1901। ये जो प्राइजेस मिलना स्टार्ट हुए थे ये 1901 से स्टार्ट हुए थे नोबेल प्राइज। ओके, तो आप याद रखिएगा ये इसका कमेंसमेंट हुआ था 1901 से। एंड ये जो नोबेल प्राइज है ये एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। उनकी जितनी भी संपत्ति थी वो सारी यहाँ पे छोड़ के गए हैं। वो उनके जितने भी फंड्स थे एंड उनकी जितनी भी संपत्ति थी वो जो सारी मनी प्राइज थे वो सारा उन्होंने डोनेट कर दिया था। ओके, उसी मनी से ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं एंड जो भी विनर्स होते हैं उनको उसी फंड्स में से मनी प्रोवाइड की जाती है एज अ प्राइज की तरह। ओके, एंड ये एल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है जो कि जिनका जन्म हुआ था 1833 में एंड ही डाइड इन 1896। ओके, एंड वो रहने वाले थे स्टॉकहोम स्वीडन में। उनका जन्म हुआ था ऑन अक्टूबर 21, 1833 में उनका जन्म हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में। ओके, एंड वो जाने जाते हैं इन्वेंटिंग फॉर डायनामाइट। उन्होंने इन्वेंट किया था, आप सभी को पता होगा, डायनामाइट बॉम्ब को एल्फ्रेड नोबेल ने। एंड वो जब डाइड हुए थे वो हुए थे 10 दिसंबर 1896 एट द एज ऑफ 63 ईयर्स। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटिंग टू दिस। नाउ यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू नोबेल प्राइज। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। तो अगर हम बात करें 1901 से लेके 2019 तक, ओके, जब कोरोना स्टार्ट होने से पहले, कोविड-19 स्टार्ट होने से पहले 1901 से लेके 2019 तक टोटल 597 नोबेल अवार्ड दिए जा चुके हैं। एंड ये जो अवार्ड हैं 597 नोबेल अवार्ड ये टोटल 950 नोबेल लॉरिएट्स को दिए गए हैं। मतलब जितने भी विनर्स हैं वो 950 रहे हैं एंड उनको 597 नोबेल अवार्ड दिए गए हैं। ओके, ये बात की जा रही है 1901 से लेके 2019 तक। ओके, नाउ लेट्स कम टू अ नेक्स्ट पॉइंट। जितने भी नोबेल लॉरिएट्स हैं जिनको भी प्राइज मिले हैं अब तक 1901 से लेके 2017 तक, ओके, उस बीच में जितने भी नोबेल लॉरिएट्स हैं उनकी एज रही है 60 ईयर्स। मतलब जितने भी नोबेल लॉरिएट्स हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं 60 ईयर्स के हैं। ओके, 1901 से लेके 2017 तक, तो आप याद रखिएगा। एंड अगर बात की जाए तो ये जो नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था इसी कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ में, एंड उसमें अगर देखा जाए सबसे जो यंगेस्ट विनर रही हैं वो रही हैं मलाला यूसुफज़ई। Okay, Malala Yousafzai is the youngest Nobel laureate who got the Peace Prize in 2014 at the age of just 17 years. तो जब वो 17 years की थी उनको नोबेल पीस प्राइज अवार्ड दिया गया था मलाला यूसुफज़ई को। ओके, इन द कैटेगरी ऑफ पीस। तो आप याद रखिएगा अगर आपसे कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाए हु वॉज द यंगेस्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज एंड इन विच कैटेगरी, तो इनको मिला है पीस प्राइज में मलाला यूसुफज़ई को एट द एज ऑफ 17 ईयर्स। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ लेट्स कम टू अ नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करें नोबेल प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ फिजिक्स, तो अब तक टोटल अवार्ड दिए गए हैं 113 टाइम्स। ओके, एंड ये बात की जा रही है 1901 से लेके 2019 तक। ओके, तो अब तक फिजिक्स की कैटेगरी में टोटल 113 टाइम्स
अवार्ड दिए जा चुके हैं एंड ये कितने नोबेल लॉरिएट्स को दिए गए हैं, ये 213 लॉरिएट्स को दिए गए हैं इन द कैटेगरी ऑफ फिजिक्स नोबेल प्राइज। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे मैरी क्यूरी के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नेम इस नोबेल प्राइज़ में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेम नोबेल प्राइज़ में। ये नेम इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक ही महिला है जिन्हें अब तक 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ओके, 2 बार इनको सम्मानित किया जा चुका है नोबेल प्राइज़ से। तो ये है मैरी क्यूरी एंड इनको ऑनर किया गया है 2 बार विथ 1903 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, ओके, एंड 1911 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो इनको 2 टाइम्स जो अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज़ में वो एक कैटेगरी में दिया गया है फिजिक्स में एंड दूसरी जो केमिस्ट्री में दिया गया है, एंड फिजिक्स दिया गया है 1903 में एंड नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया है 1911 में। ओके, तो ये सिर्फ पहली महिला है जिन्हें 2 टाइम सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज़ से। ओके, एक फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू अ नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड बिटवीन 1901 से लेके 2019 के मिड में, तो अब तक 54 वुमेन को अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज़ में। ओके, बिटवीन 1901 टू 2019 के बीच में टोटल 54 वुमेन को सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज़ से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेडरिक सैंगर की। ओके, ये एक केवल ऐसे नोबेल लॉरिएट हैं जिन्हें 2 बार सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज़ से, वो भी एक ही कैटेगरी में, वो है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो इनको 2 बार सम्मानित किया गया है फ्रेडरिक सैंगर को केमिस्ट्री में नोबेल लॉरिएट नोबेल प्राइज़ से। एंड कब कब किया गया है ये हम देख लेते हैं, एक 1958 में एंड दूसरी बार किया गया है 1980 में। दिस मीन्स दैट अ टोटल ऑफ 180 इंडिविजुअल हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो अब तक जो केमिस्ट्री में जितने भी नोबेल लॉरिएट्स हैं वो टोटल रहे हैं 180 इंडिविजुअल्स। ओके, एंड ये जो डेटा है ये 1901 से लेके 2019 तक का है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फ्रेडरिक सैंगर। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड टू नोबेल पीस प्राइज़। ओके, ये आप याद रखिएगा, नोबेल पीस प्राइज़। ओके, तो फर्स्ट टाइम जो नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था वो 2 लोगों को दिया गया था, 2 इंडिविजुअल्स को। तो फर्स्ट दिया गया था 1901 में हेनरी डोनेट को, जो कि बिलोंग करते हैं स्विट्ज़रलैंड से, एंड सेकेंड दिया गया था फ्रेडरिक पैसे को, जो कि बिलोंग करते हैं फ्रांस से। ये पहले 2 व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1901 में, एंड ये दोनों के नेम हैं, यहाँ आप देख लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्फ्रेड नोबेल से रिलेटेड। वो जब इस दुनिया को छोड़ के गए थे तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो पैसे छोड़ के गए थे, वो मोर देन SEK 31 मिलियंस थे। ये जो SEK है ये करेंसी का नेम है, ये स्वीडिश कोरोना करेंसी का नेम है, स्वीडिश। ओके, तो जब वो छोड़ के गए थे इस दुनिया को, वो इतनी करेंसी छोड़ के गए थे, स्वीडिश कोरोना 31 मिलियन। ओके, मतलब आज के टाइम में अप्रॉक्सीमेटली SEK 1702 मिलियन है। ओके, टू बी कन्वर्टेड इनटू अ फंड एंड इन्वेस्टेड इन सेफ सिक्योरिटी। ओके, एंड इन्होंने ये जो मनी है ये कन्वर्ट करा दी थी एक फंड्स में, एंड उन्होंने इस फंड्स को इन्वेस्ट किया था एक सेफ सिक्योरिटीज़ में। ओके, उसी सेफ सिक्योरिटी के थ्रू ये जो मनी प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है, उसमें जो मनी दी जाती है वो इन नोबेल लॉरिएट्स को प्रोवाइड की जाती है इसी फंड से। ओके, तो ये जो फंड्स है ये इन्वेस्ट किए जा चुके हैं सेफ सिक्योरिटीज़ में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। पहले हमने देखा था 2 बार किसने जीता था केमिस्ट्री में, वो उनके नेम थे। अब हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स जो 2 बार जीता जा चुका है। जो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स है वो जॉन बार्डीन ने 2 बार उनको ऑनर्ड किया गया है इस प्राइज़ से। ओके, जॉन बार्डीन इज़ द ओनली नोबेल लॉरिएट हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स ट्वाइस इन 1956 एंड 1972 में। ओके, तो ये 2 बार जीत चुके हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स में, एक 1956 में एंड सेकेंड टाइम 1972 में, एंड इनका नेम है जॉन बार्डीन। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट।
नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर नोबेल प्राइज से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट रेसिपिएंट कौन थे जिन्होंने ये अवार्ड जीता था इन केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ओके, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री 2019 में जीता था इन्होंने, जिनका नेम है जॉन बी गुडइनफ। तो ये 97 ईयर्स की एज में इनको ऑनर किया गया था नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से। ओके, एंड ये है ओल्डेस्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस प्राइज इन केमिस्ट्री, जॉन बी गुडइनफ। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो नोबेल प्राइज़ हैं आपको पता ही होगा ये टोटल 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। ओके, इनमें से जो टोटल 5 कैटेगरीज हैं पीस को छोड़ के, वो जो सारे प्राइज़ हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। एंड जो लास्ट वन है पीस प्राइज़, ये सिर्फ ऐसा नोबेल प्राइज़ है जो सिर्फ स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, नहीं प्रेजेंट किया जाता है, वो सिर्फ पीस प्राइज़ है। ये जो पीस प्राइज़ है ये प्रेजेंट किया जाता है एनुअली इन ओस्लो इन द प्रेजेंस ऑफ किंग ऑफ नॉर्वे ऑन December 10, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। ओके, तो एक ऐसा मात्र प्राइज़ है, ये पीस प्राइज़ है जो कि जब एल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी तो वो हुई थी नॉर्वे में, तो इसी वजह से ये एनुअली पीस प्राइज़ जो है नोबेल पीस प्राइज़ ये दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में इन द प्रेजेंस ऑफ किंग ऑफ नॉर्वे। ओके, ये उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है जब वो मनाई गई थी उन्हीं की याद में ये प्राइज़ प्रेजेंट किया जाता है नॉर्वे में। केवल एकमात्र ये ऐसा प्राइज़ है नोबेल पीस प्राइज़ जो कि नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी जितने भी पीस प्राइज़ हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है, यहाँ पे पीस प्राइज़ के बारे में बात की जा रही है। ये अब तक 100 टाइम्स अवॉर्डेड किया जा चुका है टू 134 नोबेल लॉरिएट्स। ओके, बिटवीन 1901 एंड 2019 के बीच में, जो कि इंक्लूड करता है 27 ऑर्गेनाइजेशंस को एंड 107 इंडिविजुअल्स को। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अब तक ये जो नोबेल प्राइज़ हैं ये अब तक इंडियंस को कितनी बार दिया जा चुका है जो बिलोंग करते हैं इंडियन ओरिजिन से, तो टोटल 9 इंडियन पीपल को ये अवार्ड दिया जा चुका है जो कि बिलोंग करते हैं इंडियन ओरिजिन से। ओके, एंड जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ये रिसीव किया था नोबेल प्राइज़, उनका नेम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट Nobel laureate who received this award, Nobel Prize. Okay, so just remember this point. So ये जो हमारे थे ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे अबाउट दी नोबेल प्राइज से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे इससे रिलेटेड एंड इससे रिलेटेड बहुत ही सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में बेस्ड ऑन द नोबेल प्राइजेस। Okay, so these facts need to be remembered carefully and this is going to be very important from exam perspective. Okay, सो जितने भी वन लाइनर्स हैं, एसएससी सीजीएल हैं, यूपी पीसीएस हैं, उनमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एंड पूछे जा चुके भी हैं। ओके, तो आप याद रखिएगा। एंड मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो 2023 नोबेल पीस प्राइज़ नोबेल प्राइज़ विनर लिस्ट के बारे में थी, जो कि मैंने ट्रिक्स के थ्रू आपको उसको याद करवाया है। यहाँ पे मैं आई बटन पे उसका लिंक प्रोवाइड करा देती हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ अ टॉपिक। So this is the end of the topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.